हर कोई मृत्यु से डरता है, मौत से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि के नियम है। यह ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। यस, इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द बैलेंस ऑफ द यूनिवर्स। नहीं तो इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी भी हो जाते हैं। आज हेमा शर्मा यूट्यूब चैनल आपके समक्ष एक नया कंटेंट लाया है। एक ऐसी कहानी जो थोड़ी सी यूनिक है। सुनिएगा जरूर आखिरी तक, सुनिएगा लास्ट तक, स्किप किए बिना। एक बार एक राजा एक संत के पास जाते हैं, जो राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे हमेशा से बैठे रहते हैं। राजा संत से पूछते हैं, क्या कोई ऐसी मेडिसिन यानी क्या कोई ऐसी औषधि है जो अमरता प्रदान कर सके, और हो तो कृपया मुझे बताइए। संत ने कहा, हे राजन, आपके सामने जो 2 पर्वत है उन्हें पार कीजिएगा। वहाँ एक झील आपको दिखाई देगी, उसका पानी पी लीजिएगा, आप अमर हो जाएंगे। राजा तुरंत पर्वत पार कर झील के पास चले जाते हैं। जैसे ही वह झील का पानी पीने के लिए झुकते हैं, उन्होंने एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति को दर्द में कहराते हुए देखा। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इस झील का पानी पी लिया और अमर हो गया। अब मेरी उम्र 100 साल की पूरी हो गई है। मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं 50 साल से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, बिना किसी के देखभाल के। मेरा बेटा भी मर चुका और मेरे पोते अब वो भी बूढ़े होते जा रहे हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी मैं जीवित हूँ क्योंकि मैंने इस झील का पानी जो पी लिया है। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फायदा। यदि मुझे अमर होना है तो इसके साथ यौवन भी प्राप्त कर लूं। राजा वापस संत के पास जाते हैं और समाधान पूछते हैं और कहते हैं, मुझे अमरता के साथ यौवन प्राप्त करने का उपाय बताइए। संत कहते हैं, झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा, उसे भी पार कीजिएगा और वहाँ पर एक आपको पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे। उन फलों में से एक फल आप खा लीजिएगा और आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा, यानी 2 वरदान। एक तो आप हमेशा जवान रहेंगे और दूसरा अमर रहेंगे। राजा ने दूसरा पर्वत भी पार कर लिया और एक पेड़ देखा जिस पर पीले फल भी लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें तेज बहस और लड़ाइयों की आवाज आने लगी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जगह में आखिर कौन इस तरह से झगड़ सकता है। राजा ने 4 जवान आदमियों को ऊंची ऊंची आवाज में झगड़ते देखा। राजा ने पूछा, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो, क्यों इतनी जोर से बहस कर रहे हो। उनमें से एक बोला, देखिए राजन, मैं 250 यानी 250 साल का हूँ और मेरे दाहिने तरफ जो व्यक्ति है उनकी उम्र 300 साल हो चुकी है। वह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहे हैं। जब राजा ने साइड वाले व्यक्ति से पूछा, उसने कहा, मेरा पिता जो 350 यानी 350 साल का है वो भी अभी जीवित है और उन्होंने भी मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को कैसे अपना हिस्सा दे दूं? उस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा किया, जिन्होंने भी वही शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन सभी को गांव से निकाल दिया है। अब उन्होंने क्या किया, यौवन का वरदान पा लिया था, यानी वो अमरता के साथ जवान भी रहना चाहते थे। अब चारों यानी दादा, बेटा, पोता और उसका बेटा, ये सभी जवान के जवान और ये केवल संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। राजा आखिर हैरान होकर संत के पास लौटे और बोले, धन्यवाद, आपने मुझे मृत्यु का सही महत्व समझाया। मैं तो मौत से बहुत डर रहा था, लेकिन आखिर आपने मुझे समझा ही दिया कि हर इंसान के लिए मौत यानी
मृत्यु क्यों आवश्यक है? संत ने कहा, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है, इस संसार में प्रेम बना हुआ है। मृत्यु के बारे में इतनी चिंता करने की बजाय हर दिन और हर पल को खुशी से जीना शुरू कर देना चाहिए और हर दिन इस तरह से जिए कि आने वाले कल में हम अपना पल देख पाएंगे या नहीं, यह सोच कर जिए। इसलिए आज ही इस पल को आनंदित होकर जीने की शुरुआत कीजिए। यही तो जीवन का सार है, यही तो जिंदगी का सार है। खुद को बदलिए, दुनिया बदल जाएगी। थैंक यू।